अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं हमारे 2.5 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो ये भी डिफिकल्ट नहीं है ज़्यादा, इसके अंदर बस सिर्फ एक चीज़ है कि हमें डाटा पहले से दिया हुआ है, हमें उस यूज़ करते हुए उस डाटा को हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब उस डाटा को हमने कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो देख लेते हैं कि उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, तो उसके लास्ट क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि इफ log b2 इज इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है, log b3 की, ये बेस में है b3, तो ये इसकी हमें वैल्यू दी हुई है, और log 5 साथ बेस में b, इसकी हमें वैल्यू दी हुई है। इन वैल्यूज को यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। ठीक हो क्या? इनके ऊपर हम लोग जितने भी लॉज ऑफ लॉगरिथम है वो भी अप्लाई करेंगे, और फिर हम इनके ये वाली वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे। वो करेंगे कैसे, वो मैं भी आपको बताती हूँ। तो जी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज है 2.5। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि log b की वैल्यू क्या है। log b2 की वैल्यू है 0.3010, log b3 की वैल्यू है 0.4771, एंड log b5 की वैल्यू है 0.6990। ठीक हो गया। तो अब इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले कि वो क्या है। पार्ट नंबर 1 है log b6 डिवाइडेड बाय 5। अब इसके ऊपर पहले हम लोग, इससे पहले कि ये वैल्यूज पुट करें, हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे लॉगरिथम के रूल्स लगाकर। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने लॉगरिथम का कोशेंट लॉ पढ़ा है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि log m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n। तो ये भी अदर चीज, ये कैसे b को आप जो है वो निगलेक्ट भी कर सकते हैं, आप इसको छोड़ दें, यहाँ b है कि नहीं है, यहाँ आप चले, अगर इधर भी है तो आप बेस के अंदर भी b लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा लें, यहाँ भी b लग जाएगा, यहाँ भी b लग जाएगा। ठीक हो गया। तो इस b से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको आप छोड़ते हैं। अगर आप b को हटाते हैं तो देखेंगे बिल्कुल वही क्वेश्चन लॉ बन जाता है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो हम भी इसके अंदर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे। तो बाय यूजिंग क्वेश्चन लॉ हमारे पास ये बन जाएगा log b6 माइनस log b5। अब देखें क्वेश्चन में हमें 3 चीजों की वैल्यू दी हुई है, 2, 3 और 5 की दी हुई है। तो यहाँ ये 5 तो है, यानी इसकी वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन में, लेकिन log b6 की तो वैल्यू दी हुई नहीं है क्वेश्चन में, तो यानी इसको हमें मजीद सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि log b6 की वैल्यू है नहीं, सिर्फ 2, 3 और 5 की है। तो मैं log b6 को लिख सकती हूँ, log b6 को वैसे लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 3 2 भी क्या होता है, 6 ही होता है ना। तो माइनस log b5। अब आप अगर सिर्फ इस चीज को देखें, इस चीज को, तो यहाँ जैसे हम लोगों ने यहाँ कोशेंट लॉ लगाया था, ये कौन सा लॉ बन रहा है, ये प्रोडक्ट लॉ बन रहा है ना हमारा, log m मल्टीप्लाई बाय n। तो ये किसके इक्वल था हमारा, log m प्लस log n के। तो ये भी हमारा कौन सा लॉ बन रहा है, प्रोडक्ट लॉ। तो वो उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे हम, इस b को छोड़ दें, इस b से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो log b3 प्लस log b2 माइनस log b5। अब देखें इन तीनों की वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर गिवन है, log b3 की भी है, 2 की भी है, 5 की भी है। ठीक हो गया। तो इन तीनों की वैल्यूज गिवन है, तो उसको एज इट इज आप क्वेश्चन के अंदर बस पुट कर दें। log b3 की वैल्यू गिवन है 0.4771, log b2 की है 0.3010, और log b5 की है 0.6990। ठीक हो गया। आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लें। तो कैलकुलेटर के ऊपर जब पुट करेंगे तो 0.4771 प्लस 0.3010 माइनस 0.6990, तो आंसर आएगा आपका 0.0791। ये आपका फाइनल आंसर है इसका। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब इसका पार्ट नंबर 2 वो शुरू करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर वो कह रहे हैं log b 100 डिवाइडेड बाय 9। तो ये भी कौन सा लॉ है, यहाँ पे कौन सा लॉ लग सकता है, क्वेश्चन लॉ लग सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा log b 100 माइनस log b 9। ठीक हो गया। अब फिर हमें ना तो log b 100 की वैल्यू दी हुई है, ना 9 की वैल्यू दी हुई है, तो इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है।
आप इसको ऐसे कर ले, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ log b 10 का स्क्वायर, ऐसे। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 ही होता है ना, माइनस log b 9 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ। अब स्क्वायर जो ये पावर है वो शुरू में आ जाती है पावर रूल के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 2 log b 10 का स्क्वायर, तो शुरू में चला गया तो खाली 10, और सेम यहाँ पे माइनस ये 2 इसकी पावर शुरू में आ जाएगी, तो 2 log b 9। ठीक हो गया? अब देखें दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 और 2, तो मैं इस 2 पावर को बाहर कॉमन भी ले सकती हूँ ना, तो मैं इस 2 पावर को बाहर कॉमन ले लूंगी, अंदर क्या रह जाएगा, log b 10 माइनस log b 3, सॉरी ये 9 का स्क्वायर नहीं, ये 3 का स्क्वायर होना था, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऐसे। ठीक हो गया? तो ये 3 का स्क्वायर है और log b 3 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया? स्टिल अभी भी एक मसला है, वो मसला क्या है कि हमें log b 3 की तो वैल्यू पता है, लेकिन log b 10 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी थी, तो कोई मसला नहीं है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। log b 10 को मैं लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 टू 10 ही बनता है, साथ आ जाएगा माइनस log b 3। अभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, तो 2 बाहर ही रहेगा कॉमन दोनों का, log b 5 प्लस log b 2, इस पे मैंने प्रोडक्ट लॉ लगा के इसको सॉल्व कर लिया, और माइनस log b 3 एज इट इज रहेगा ये। अब देखिए log b 5 की भी वैल्यू पता है, 2 की भी पता है, 3 की भी पता है, तो बस एज इट इज पुट कर दो इसके अंदर। log b 5 की वैल्यू है 0.6990, log b 2 की है 0.3010, और log b 3 की है 0.4771। पहले इसको कैलकुलेटर पर डाल के सॉल्व कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इसको सॉल्व करते हैं, 0.6990 प्लस 0.3010 माइनस 0.4771, तो ये आंसर आता है 0.5229। ठीक हो गया? अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1.0458, ये इसका आंसर है। ठीक हो गया? ये 1.0458। अच्छा जी, तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में है log b क्यूब रूट 450 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 27। अच्छा जी, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखें अब आप देखेंगे लॉ कौन सा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले लग रहा है कोशेंट लॉ, तो मैं कोशेंट लॉ लगा लेती हूँ, तो log b क्यूब रूट 450 माइनस log b अंडर रूट 27। अब मैं सबसे पहले इस अंडर रूट और क्यूब रूट को खत्म करती हूँ। हमें पता है अंडर रूट इक्वल होता है 1/2 के, और क्यूब रूट इक्वल होता है 1/3 के, तो ये हो जाएगा log b 450 की पावर 1/3 माइनस log b 27 का पावर 1/2। अब पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर शुरू में आ जाएंगी, तो ये पावर भी यहाँ शुरू में आ जाएगी और ये पावर भी यहाँ शुरू में आ जाएगी। अच्छा, ये तो पावर्स को शुरू में ले आएंगे, तो आंसर आ जाएगा 1/3 log b 450 माइनस 1/2 log b 27। ठीक हो गया? अब हमें नेक्स्ट सिंप्लीफाई किसको करना है, 450 और 27 को। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका बहुत आसान है, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली दोनों की। तो 450 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आता है 2 से करते हैं इसको, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 2s are 4। फिर इसको करेंगे, अच्छा जी, फिर इसको करेंगे 3 से, तो 3 5s are 15 और 3 7s are 21। फिर 3 से जाएगा, 3 5s are 15 and 3 2s are 6। फिर 5 5s are 25 and 5 1s are 5। ठीक हो गया? इस तरह 27 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, तो 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग 450 किसके इक्वल आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 एक ही है, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय
3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर माइनस 1/2 log b 27 किसके इक्वल आएगा 3 के क्यूब के, ये ऐसे। ठीक हो गया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके ऊपर मैं कौन सा रूल लगा दूंगी, प्रोडक्ट रूल। तो 1/3 इसको ब्रैकेट में कर लें अब, log b2 प्लस log b3 का स्क्वायर प्लस log b5 का स्क्वायर माइनस 1/2 log b3 का क्यूब एज इट इज। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पावर शुरू में आ जाएंगी तो 1/3 के साथ ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि इस तरह कैलकुलेशन ना आसान हो जाएगी, वरना आपको हर एक के साथ 1/3 करना पड़ता है, हर एक के साथ अलग अलग उसको डिवाइड करना पड़ता है 3 को। अगर मैं 1/3 बाहर ले लूंगी ना तो इसका फायदा ये होगा कि हमारा जो एंड में इस सबको सॉल्व करके आंसर आएगा उसको हम सिंपल 3 से डिवाइड कर देंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसके साथ तो कोई पावर नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा log b2 प्लस इसके साथ पावर है जिसकी पावर शुरू में आ जाएगी 2 log b3 हो जाएगा प्लस 2 log b5 माइनस, अब इसकी भी पावर है 3, ये भी शुरू में आ जाएगी तो 3/2 log b3। ठीक हो गया। आप देखें log b2 की भी वैल्यू है, b3 की भी, b5 की भी और यहाँ पे भी b3 की, तो इन सब की वैल्यूज पुट कर लेंगे। अच्छा ये तो अब वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा 1/3 तो एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर log b2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि है 0.3010 प्लस साथ उसके 2 था तो 2 एज इट इज रहेगा, ये वाला 2, ये जो 2 है ये इसके साथ एज इट इज रहेगा, इस log b3 की वैल्यू पुट करनी है, ये 2 भी एज इट इज रहेगा, इस log b5 की वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं प्लस log b3 की वैल्यू क्या थी 0.4771 प्लस 2 एज इट इज रहेगा, log b5 की वैल्यू पुट कर लेंगे तो 0.6990 ऐसे। ठीक हो गया। यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, -3/2 एज इट इज रहेगा और फिर ये वाला -3/2 एज इट इज रहेगा, log b3 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो log b3 की वैल्यू थी 0.4771। अब इसको कैलकुलेटर के ऊपर पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, उसका जो आंसर आएगा फिर इन तीनों को ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.4771 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आंसर आता है 0.9542 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6990 तो ये आंसर आएगा 1.398 प्लस यहाँ ये 0.3010 एज इट इज रहेगा और ये बाहर 1/3 भी। ठीक हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस। अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस टर्म को आप 3 से मल्टीप्लाई कर ले। ठीक हो गया, और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर लें कैलकुलेटर के ऊपर एज इट इज। तो आप कर ले 0.4771 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 तो 0.7156 ये आंसर आया। ठीक हो गया। अब इन तीनों को ऐड कर लें कैलकुलेटर के ऊपर तो 1/3 इनको ऐड करके आंसर आता है 0.3010 प्लस 0.9542 प्लस 1.398 इज इक्वल्स टू 2.6532। इनको ऐड करके आंसर आता है -0.7156। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इनको माइनस नहीं करना, पहले हमने यहाँ ये 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, पहले इसको डिवाइडेड बाय 3 करें आंसर को। तो डिवाइडेड बाय 3 करके हमारे पास आंसर आता है 0.8844 फिर -0.7156। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.8844 माइनस 0.7156 तो ये आंसर आता है 0.1688। ये इसका आंसर है फाइनल। ठीक हो गया। तो बुक के पीछे भी मेरा ख्याल है यही आंसर दिया हुआ है, मैं चेक भी कर लेती हूँ। तो बुक के पीछे भी यही आंसर दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन का यही पे क्वेश्चन खत्म होता है। अगला पार्ट करते हैं इसका। अच्छा जी, तो अगला पार्ट है पार्ट नंबर 4, उसमें वो कह रहे हैं log b 0.024। अच्छा जब यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट में आ गया है
तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें डेसिमल पॉइंट को खत्म करना है। पॉइंट को हम कैसे खत्म करेंगे, ये आप छोटे होते हुए से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 3-4 के बच्चों को सिखाया जाता है कि ये ऊपर की टर्म तो एज इट इज रहेगी 0024 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह क्या आ जाता है, 1 आ जाता है पॉइंट की जगह। तो ये पॉइंट की जगह 1, आगे जितने नंबर होते हैं उतने जीरोस लग जाते हैं। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3। तो पॉइंट की जगह मैंने 1 लगा दिया और पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं, तो 1 2 3 जीरोस। ठीक हो गया। मेरा ख्याल ये कन्वर्जन डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सबको आती है, ये छोटी क्लासेस आप करते आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे कौन सा रो, अब ये इसी फॉर्म के अंदर आ गया, जो हमारी बाकी क्वेश्चंस की फॉर्म थी अभी उसी फॉर्म के अंदर आ गया। तो अब इसके अंदर कौन सा हम सबसे पहले लॉ लगा सकते हैं, क्वोशिएंट लॉ लगा सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। तो हम कर लेंगे log b, 0 बेशक ना लिखे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप डायरेक्ट लिख ले 24 माइनस log b 1000। ठीक हो गया। अब ना तो log b 24 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ना ही log b 1000 की वैल्यू गिवन है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको भी सॉल्व करने का तरीका यही होगा कि पहले हम इनको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई कैसे करें, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सिंप्लीफाई करें। तो हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं साइड पे। तो ये आ जाएगा 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। ठीक हो गया। इसी तरह 1000 की भी प्राइम फैक्टर, 1000 को वैसे आप 100 का क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी चलो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। तो इसको सबसे पहले 2 से ही कर लेते हैं। 2 5s are 10, 0 0। या इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन रहने दें क्योंकि ये बहुत लेंथी चली जाएगी। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी हो सकता है कि आप इसको कर ले प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। तो बजाय से कि हम इतने लेंथी मेथड की तरफ जाए, इससे बेहतर यही है कि हम 1000 को लिख दें 10 का क्यूब। ठीक हो गया। तो इसलिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड रहने दें, शॉर्ट मेथड अप्लाई करते हुए हम लोग इसको 10 का क्यूब लिख देते हैं। तो 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है, तो 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग वो किसके इक्वल आया है, 2 का क्यूब और 3। तो 24 की जगह हम लिख देंगे 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक हो गया। अब माइनस log b, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। log b 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय प्लस log b 3। ठीक हो गया। ये प्रोडक्ट पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाया है, क्वोशिएंट रूल के बाद हमने इनको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये मल्टीप्लाई होते तो हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद अब हम क्वेश्चन को मजीद कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि इसके पास भी पावर है और इसके पास भी पावर है, तो इन पावर्स को हम शुरू में ले आए। तो ये हो जाएगा 3 log b 2, ये 3 इसके शुरू में आ गया, प्लस log b 3 माइनस, अब इसका भी ये 3 शुरू में आ जाएगा, तो 3 log b। अब ये जो 10 है, इस 10 को जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन के अंदर किया था, तो मैं इसी स्टेप के अंदर डायरेक्ट ही कर रही हूँ। आप अलग स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन इसी में कर ले क्योंकि इतना कोई बड़ा काम है नहीं। तो इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, हम इसको लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे। ठीक हो गया। यानी 3 इसके शुरू में आ गया और 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 को मैंने ऐसे स्प्लिट करके लिख लिया। अब यहाँ पे ये फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 3 log b 2 प्लस log b 3 माइनस, ये 3 बाहर रहेगा, log b 5 प्लस log b 2। ये प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने। ठीक हो गया। अब इन सब की वैल्यूज आपको पता है, तो एज इट इज क्वेश्चन से इनकी वैल्यूज पुट करें। log b 2 क्या है, 0.3010 और ये 3 एज इट इज बाहर। log b 3 की वैल्यू 0.4771 माइनस ये 3 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट के अंदर log b 5 की वैल्यू पुट करेंगे 0.6990 प्लस log b 2 की वैल्यू पुट करेंगे 0.3010। ठीक हो गया। अब पहले क्या करें, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर पे, इन दोनों को भी ऐड करके इस 3 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको फिर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक हो गया। तो हम करते हैं इसको आगे, इसको कैसे करेंगे आगे, कैलकुलेटर के ऊपर पहले डालें 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, तो ये आंसर आता है 0.903। ठीक हो गया। अब प्लस 0.4771, ये जो था 0.4771 ये एज इट इज आ गया। अब ये -3 हम एज इट इज लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे
-3 ब्रैकेट के अंदर इनको ऐड कर लें, 0.6990 प्लस 0.3010, तो इसका आंसर आता है 1 ऐड करने के बाद। ठीक हो गया, तो 0.903 प्लस 0.4771 माइनस 3। अब इसको कैलकुलेटर पे पुट कर दे, 0.903 प्लस 0.4771 माइनस 3, तो ये आंसर आता है -1.6199। ठीक हो गया, ये इसका आंसर है। तो अब इस क्वेश्चन का सबसे आखिरी पार्ट जो कि है पार्ट नंबर 5, और वो है log b अंडर रूट और इंडेक्स में है 7, 5 2/5। ठीक हो गया, सबसे पहले तो इस 5 2/5 को हम सॉल्व करते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा log b, ये अंडर रूट इंडेक्स में 7, 5 5 25 प्लस 2 26 और 27, तो 27 डिवाइडेड बाय 5 के इक्वल हो जाएगा ये। अच्छा जी, तो ये 27 डिवाइड बाय 5 के इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने इसको खत्म करना है। अब हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय 7 के। ठीक हो गया, तो वही हम यहाँ पे पुट करेंगे, log b 27 डिवाइडेड बाय 5, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/7। पावर रूल के अकॉर्डिंग ये पावर कहाँ आ जाएगी, यहाँ शुरू में आ जाएगी, तो 1/7 log b 27 डिवाइडेड बाय 5। ठीक हो गया, अब यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, क्वोशंट लॉ लगेगा यहाँ पे, तो 1/7 बाहर कर लेते हैं और ब्रैकेट में क्वोशंट लॉ लगा लेते हैं, तो log b 27 माइनस log d 5। ठीक हो गया, अब log b 5 का तो वैल्यू हमें पता है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन log b 27 कितना ही है, तो 27 की हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आंसर आएगा 3 का क्यूब। कर भी लेते हैं, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3, तो मैं 27 को लिख सकती हूँ 3 का क्यूब, तो 1 डिवाइडेड बाय 7 log b 3 का क्यूब माइनस log b 5। अब पावर रूल के अकॉर्डिंग ये 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ शुरू में, तो 1/7 3 log b, और यहाँ पे 3 रह जाएगा माइनस log b 5। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं जो क्वेश्चन के अंदर एज इट इज गिवन है, तो 1/7 ऐसे ही रहेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और ये 3 ऐसे ही रहेगा, तो log b 3 की वैल्यू है 0.4771 माइनस log b 5 की वैल्यू है 0.6990। अब इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे कैलकुलेटर पे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4771, इसका आंसर आता है 1.4313, इसको माइनस कर देंगे 0.6990, तो ये आंसर आएगा 0.7323। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 0.7323 इसका आंसर, और डिवाइड किससे हो रहा है, 7 से, तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर के ऊपर, तो आंसर आएगा 0.1046 आंसर। ठीक हो गया, तो ये था एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन, और उसके सारे पार्ट्स जो मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व भी करवाए हैं, रीजन के साथ सब कुछ एक्सप्लेन भी किया है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं मुझसे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।